अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर 19 हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से हम लोगों ने 6-7 का अपनी ज़ुबान जो है पूरा हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और भी जो किताबें रह रही हैं वो सभी हम जो है धीरे धीरे पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज करते चलेंगे। और उसके बाद जो है हम उसके अल्फाज मायने और वो भी साथ में लेके चल रहे हैं, और उसके सवाल जवाब भी हम अलग से कर लेंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं ये है मेरा हिंदुस्तान, है ना। ये चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहाँ है ना। मेरा हिंदुस्तान क्या है? मेरे सपनों का जहाँ है। ये वो दुनिया है जो मैं सपनों में जीना चाहता था, है ना। ऐसे इससे प्यार मुझको, है ना, क्या है मुझे इससे इससे मुझे बहुत प्यार है। हंसता गाता जीवन इसका, धूम मचाते मौसम, है ना। जीवन कैसा है इसका? हंसता गाता है। और मौसम कैसे हैं? धूम मचाते हुए हैं ना। गंगा जमुना की जो लहरों में 7 सुरों का सरगम, यानी गंगा जमुना की जो लहरें हैं, यानी लहरों की जो आवाज़ है वो कैसे मालूम होती है? जैसे 7 सुर का जो संगम होता है, यानी कि साउथ इंडियन में जो म्यूजिक है 7 सुरों वाला, वैसा मालूम होता है ना, इतना मधुर। ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। और हाँ, साथ साथ हमारे पास क्या है? ताज एलोरा है, और क्या है? उसकी सुंदर सुंदर तस्वीरें, यानी कि ऐसे ऐसी खूबसूरत खूबसूरत इमारतें कहाँ हैं? मेरे हिंदुस्तान में। ये है मेरा हिंदुस्तान, ठीक है, जो क्या है? मेरे सपनों का जहां। बादल झूमे, बरखा बरसे, पवन झकोले खाए, है ना। क्या बोल रहा है कि बादल कैसे झूम रहे हैं, और बरखा, है ना, वो क्या कर रही है? बरसात यानी कि बरस रही है। और पवन यानी कि हवा, वो क्या कर रही है? झकोले खा रही है, यानी कि झूले झुला रही है। धरती के फैले आंगन में यूं खेती लहराए। और इन हवाओं की वजह से क्या हो रहा है? धरती में जो आंगन में जो खेती में जो लहरा रहे हैं, धरती पे जो फैले हुए हैं ना आंगन में, यानी कि खेती जो फैली हुई है, जो किसान ने लगाया है, वो क्या हो रहा है? हवा की वजह से लहलहा रहे हैं, हरे भरे हैं। जैसे बच्चा माँ की गोद में रह रह के मुस्कुराए, है ना। इतना खूबसूरत सा वो लग रहा है, ऐसे मुस्कुरा रहा है, ऐसे लग रहा है कि बच्चा अपनी माँ की गोद में क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है ना। क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी माँ की गोद में खुश रहता है। उसी तरीके से जब किसान जो है अपनी खेती को देखता है लहराते हुए, तो उसके चेहरे पे भी जो है ना बिल्कुल वैसी ही खुशी नज़र आती है। ये है मेरा हिंदुस्तान, है ना। ये किसका हिंदुस्तान है? मेरा। राजा रानी, गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी, बच्चों के झुरमुट में सुनाए बैठ के बूढ़ी नानी। यानी कि राजा रानी की कहानी, बुढ़ा बुड्ढी की कहानी, है ना। ये सारी कहानी जो है कहाँ सुनाई जाती है? हिंदुस्तान में। यहाँ की दादियाँ सुनाती है बच्चों को। और क्या करती है? प्यार से माथे पर चूमती है ना, जो क्या रहती है? ममता की दीवानी। ये है मेरा हिंदुस्तान। गालिब और टैगोर यहीं के मीरा कालिदास, है ना। गालिब और मिर्ज़ा गालिब को हर कोई जानता है, जो उर्दू में सबसे ज़्यादा उन्होंने उर्दू अदब में उन्होंने अपना योगदान दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जो है नज़्म लिखी, है ना। यहीं से जो है मीराबाई है और कालिदास भी है ना, जिन्होंने साउथ इंडियन में जो है नज़में लिखी है ना, संस्कृत में। तो ये सभी जो है वो कहाँ से? इतनी मशहूर मशहूर हस्तियाँ जो है, इतनी मशहूर शख्सियत जो है, ये कहाँ से पाए जाते हैं? हमारे हिंदुस्तान से। यही हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास, है ना। गौतम बुद्ध को जो है अपनी सच्चाई का एहसास कहाँ हुआ था? इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। यहीं लिया था साथ राम के सीता ने वनवास। और साथ में जो है राम ने क्या किया था? सीता के साथ में वनवास का यहीं पर क्या लिया था? साथ लिया था कि अब वो लोग क्या करेंगे? जंगली में रहेंगे, है ना। ये है मेरा हिंदुस्तान। ये क्या है? मेरा हिंदुस्तान है, जिसमें ये सारी कहानी और सारी जो है ना हकीकतें जहाँ से मिलती है, जिसकी तस्वीरें भी यहाँ पर दी है ना। मिर्ज़ा गालिब की है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर है ना, मीराबाई और ये कालिदास, ठीक है। तो ये नज़्म को लिखने वाले हैं, ये नज़्म यहाँ पर ख़त्म होती है। इसको लिखने वाले हैं ज़ुबैर रिज़वी, ठीक है। इसके अल्फाज मायने जो है हम अभी कर लेते हैं, जो रह गया। पहला अल्फाज है सरगम, यानी कि राग के 7 सुरों का जो मजमुआ होता है, जो साउथ इंडिया में होता है, वो क्या है? सरगम कहलाता है। सुंदर यानी कि खूबसूरत, सभी को पता होगा। एल्बम यानी कि मुरक्का, यानी कि तस्वीरों का जो मजमुआ होता है, बहुत सारी तस्वीरें, जब शादी का एल्बम हर कोई जानता है। वो फोटोज जो एक जगह इकट्ठा रहता है, वो क्या कहलाता है? एल्बम, है ना। बरखा यानी कि बारिश, बरखा यानी बारिश। पवन यानी कि हवा। ममता यानी माँ का प्यार,
ठीक है। ममता यानी माँ का प्यार, मीरा यानी मीराबाई के बारे में बात हो रहा है। और ये क्या है, एक मशहूर शायरा है ना, जिन्होंने कृष्ण भक्ति के गीत लिखे। किसके गीत लिखे थे? कृष्ण भक्ति के। और कालिदास कौन है? जो संस्कृत जुबान के मशहूर शायर और ड्रामा निगार रहे हैं। कालिदास क्या रहे हैं? संस्कृत के मशहूर ड्रामा निगार रहे हैं। ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। इसके सवाल जवाब हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।